नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शालिग्राम जी महाराज की जय। बोलो बाल गोविंद भगवान की जय। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो भगवती जगदम्बा माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो क्षेत्रपाल खेड़ा बाबा की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान की कथा यात्रा में इस पुण्य मास में हम निरंतर जो है भगवान की अनेकों कथाएं सुन रहे हैं, जिससे हमारा मन जो है प्रफुल्लित तो हो जाता है, चाहे क्षणों के लिए कुछ देर के लिए हो, हम आनंद में डूब जाते हैं। आज जो है कार्तिक शुक्ल की द्वादशी तिथि है। आज के दिन जो है भगवान के मंदिर में, अपने घर में, किसी तीर्थ में ध्वजारोहण का बड़ा महत्व है। आज जो है झंडा लगाने का भी बड़ा महत्व। वैसे तो झंडा जो है लगाना चाहिए, घर में भी लगा के रखना चाहिए। झंडा जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जो है झंडे के अनेक फायदे होते हैं। जो ध्वज होता है उसके अनेक फायदे होते हैं। और झंडे कई नाम हैं, झंडे के कई तरह के नाम हैं। झंडे को जो है, झंडी को झंडा भी कहते हैं, केतु भी इसका नाम है, तोरण भी इसका नाम है, पताका भी इसका नाम है। इस प्रकार से कई नामों से इसको जाना जाता है। अरे कई रंगों के ये झंडे होते हैं। और झंडे से प्रतीत होता है कि फलानी जगह कौन सा मंदिर है, फलानी जगह कौन सा भक्त निवास कर रहा है, देशभक्त है या देव भक्त है या सब प्रकार का भक्त है, माता का भक्त है या विष्णु का भक्त है, शिव का भक्त है। ध्वजा से प्रतीत हो जाता है। जिस प्रकार का झंडा लगा होता है उससे प्रतीत हो जाता है। जब भगवान बजरंगबली हनुमान जी जो है लंका में गए थे तो सबसे पहले क्या देखा उन्होंने? वहां झंडा लहरा रहा हो, सनातन का झंडा, नारायण का चिन्ह लहरा रहा वहां। और तब उन्होंने गौर से सुना भी कि यार कुछ आवाज भी आ रही है, तो वहां राम नाम का जप भी हो रहा। तभी तो पता लगता जो है सनातनी है। तो झंडे से उन्होंने दूर से प्रतीक कर दिया, प्रतीत हो गया था उनको। इस प्रकार से अनेकों कथाएं हैं। किसी प्रकार का झंडा लगाओ, पीला लगाओ, लाल लगाओ, भगवा लगाओ, परंतु झंडा अपने घर में भी और मंदिर में भी अवश्य होना चाहिए। और झंडे का दान भी अवश्य करना चाहिए। ध्वजारोहण, ध्वजारोपण भी अवश्य करना चाहिए। आजकल तो जो है, आजकल तो कुछ दिख भी रहे हैं, नहीं तो लोग सबकी श्रद्धा ही कम हो गई है। अरे आप कहीं दूसरी जगह जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, हम तो कहते हैं हमारे यहाँ भक्ति ज्यादा है, वहां चले जाओ, वहां तो आदमी भी, औरत भी, बच्चे भी, सबकी लाइन लगी होती है सुबह 4 बजे से मंदिरों में।
अगर यकीन नहीं है तो आपके रिश्तेदार कहीं शहरों में होंगे तो पूछना कि जो है लोग सुबह जा करके कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं मंदिर में, बच्चे समेत, आदमी, औरतें तो जाती हैं, स्त्रियां पुरुष भी साथ में जो है मंदिरों में जाते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। हमारे यहाँ तो अब दिख रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं तो पिछले एक साल तो हमने 4-5 ही देखे जो कथा सुनने के लिए बैठते थे। तो बड़ा महत्व है, कथा किसको नहीं है मालूम। अब मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी की कथा कही तो सबको मालूम है द्वादशी की कथा है। द्वादशी को क्या करना, शायद मेरे से भी ज्यादा होगा क्योंकि आप लोग नियमित ये कार्य करते आ रहे हैं। मेरे से आप कहीं जो है उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरी माता के समान है, तो हमारे से ज्यादा तजुर्बा है आप, परंतु फिर भी जो है आप कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए जो है वेद व्यास जी ने जो है कहा है भगवत के अंदर कि निगम कल्प तरु गरितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भविभाविका। कि जो है जो अनंत वृक्ष है, निगम कल्प तरु जो मेरी कल्पनाओं का वृक्ष है या कल्प वृक्ष है, गरितम फलम उस वृक्ष में जो है फल पके हुए हैं। कौन सा फल? ज्ञान रूपी, वेद रूपी, भगवान रूपी, प्रभु का नाम रूपी फल पका हुआ है। और सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम, जिसको जो है सबसे पहले भगवत बांची थी किसने पढ़ी थी? सुखदेव ने। सुखदेव जी कौन थे? व्यास जी के पुत्र। आपने वो कथा भी सुनी होगी, सुखदेव जी को जब वैराग्य हो गया था, सुखदेव जी जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए थे तो तुरंत बड़े होके वो सीधे चल दिए। वो कोई वस्त्र नहीं शरीर में, और वो जो है वहां से निकले सीधे जंगल की ओर। उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें इस माया मोह का कोई मतलब नहीं था। रास्ते में जो है किसी नदी में जो है स्त्रियां नहा रही थी, सुखदेव जी जो है वहां से सीधे निकल गए और व्यास जी पीछे से आ रहे हैं, भागते भागते आ रहे हैं। पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा। और सुखदेव जी को देख करके उन स्त्रियों ने जो है कोई वस्त्र धारण नहीं किया, और जैसे ही व्यास जी की आवाज सुनी उन्होंने जो है कपड़ों से अपने आप को ढक लिया। तब जो है व्यास जो है वहां पे क्या हो गए थे कि यार ये तो बड़ी विस्मय की बात है, मैंने 18 पुराण लिखे हुए हैं, मैं बड़ा विद्वान हूं, परंतु ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मेरा पुत्र एक युवा है, जवान है, उसको देख करके तुम इनको लज्जा नहीं आई। और मुझ बुजुर्ग को, वृद्ध को देख करके मेरे सफेद केस हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई, और मुझको देख करके ये लज्जा गई है, वस्त्र धारण कर रही है। इस प्रकार से वो पूछते हैं कि हे माताओं, हे बहनों, हे पुत्रियों, ऐसा क्यों है कि जो जवान हट्टा कट्टा पुरुष जा रहा था उसको देख करके तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई, तुम फिर भी नहाती रही, और जैसे ही मैं आया तुमको ऐसी लाज आ गई। तब वो स्त्रियां ज्ञान देती हैं। देखो ज्ञान जो है जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। तो ज्ञान देती हैं कि हे व्यास जी, आप तो जो है विषय आसक्त हैं, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु वह जो पुत्र जा रहा था आपका, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो विषय वासना से दूर है, वह निर्मल मन कोमल मन है, इसलिए जो है हमें उसको देखकर के कोई लज्जा नहीं आई। तो भगवान व्यास जी समझ गए थे, उसी समय वहां से घर गए, अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि भाई वो महाज्ञानी है, वो विरक्त है, परंतु विरक्ति के साथ साथ उसको ज्ञान होना भी आवश्यक है।
इसलिए उसको किसी तरह से यहां लेकर के आओ जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, वेदों का ज्ञान हो। तब जो है वेद व्यास के पास जब सुखदेव जी आए, उन्होंने सारे वेद पुराण कंठस्थ कर दिए और सबसे पहले जो है पुराण का वाचन किया था। जो भगवत है, जो कथाएं हैं, सबसे पहले सुखदेव जी के मुख से निकली हुई। इसीलिए कहते हैं सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम, जो सुखदेव जी के मुख से निकली द्रव संयुतम, अमृत के समान जो द्रव्य, जिसमें जैसे क्या कहते हैं, सुख तोते को भी कहते हैं, और सुख जो है सुखदेव को भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब पेड़ पे कोई फल लगा होता है और वहां तोता चोंच मार जाए तो वो फल मीठा हो जाता है, वो फल मीठा हो जाता है। इसी तरह से जो है सुखदेव जी ने जब पुराण को बांट दिया तो यह मधुर हो गई, मीठी हो गई, रस युक्त हो गई, छंद युक्त हो गई। सुख मुखादमृतम द्रव संयुक्तन और पिवत भागवतम रसमालयम। जो भगवत की, भगवत मैंने क्या होता है, भगवान, पिवत भागवतम, जो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनता है, पिवत भागवतम रसमालयम, जो बार बार सुनना चाहता है, रसमालयम। मुहुर्हो रसिका भूल भाव का, मुहुर मुहुर अर्थात जो बार बार सुनना चाहता है, जो रसिक है। मैंने कथा कल भी सुनी, परसों भी सुनी, पिछले साल भी सुनी, मोबाइल से भी सुनी, टीवी में भी सुनी, मंदिर में आकर भी सुनी, तब भी मुझे तृप्ति नहीं है, तब भी मुझे कथा की लालसा। तो ये लालसा अच्छी है, ये लालसा अच्छी होती है कि भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान की कथा रूपी शब्द जो है बार बार हमारे कानों में गूंजे और हमारे हृदय में निवास करें। तो बात आई है कथा के श्रवण से, ये कथा तो हम बार बार सुन रहे हैं, हर साल सुन रहे हैं, अपने आप भी पढ़ रहे हैं, टीवी में भी देख रहे, फोन में भी देख रहे हैं, कहीं भगवत कथा का आयोजन है वहां जा रहे तब भी सुन रहे हैं, परंतु यहां हो रही तब भी सुन रहे हैं। तो कथा का वही महत्व है कि रसिक बनो, ऐसे बनो कि पीते रहो भगवान रूपी नाम को, इस रस को पीते रहो। तो बात आ रही थी कहां से कि लोग जो है बड़े बड़े शहर में, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो वहां भीड़ पड़ी रहती, लोग कथाएं सुनते हैं, स्त्री भी सुनते हैं, पुरुष भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। और हमारे यहाँ पर अब जाकर के थोड़ा बहुत इकट्ठे होने लगे, ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों कि ना बिना भक्त के मंदिर सोना होता है। खाली ऐसा थोड़ी कि भगवान स्थापित कर दिए और भगवान के सामने भक्ति नहीं है तो क्या हो ना। तो भक्त के बिना भगवान नहीं है और भगवान के बिना भक्त नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला, चारों वर्णों में से जो भी कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जाना नहीं है, हमारी सांसें हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जितनी सांसें हैं ज्यादा से ज्यादा सांसों से भगवान का भजन करो। तो कह रहे हैं मंदिर, भगवान के मंदिर में जो झंडी लगाता है वह जो है ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो सिर्फ ध्वजा का दान करता है, ध्वजा लगाता है, उसको देवता लोग भी पूजते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास कहते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त
अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सुमति नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता, वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा रानी को देखने के लिए कौन से आगे विवांडक ऋषि वहां पहुंच गए। राजा और रानी के इस कृत्य को देखने के लिए वहां पहुंच गए। राजा ने ऋषि को आया देख उनका अत्यंत आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया, उनकी चरण वंदना की। उसके उपरांत राजा को ध्वजारोपण करते हुए देख करके मुनि ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने और करने के तो और भी बहुत सारे साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? तुम जो है इस प्रकार से ध्वजारोपण क्यों करते हैं? कि मैंने सुना है कि तुम जो है द्वादशी होगी तो अगर पहले तो रोज नहीं तो द्वादशी होगी तो उस दिन ध्वजा लगाते इसका कुछ तो राज है। तुम्हारी इतनी श्रद्धा क्यों है ध्वजारोपण में? राजा कहने लगे, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार की ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी था। मेरे इन कर्मों को देख करके मेरे भाई बंधुओं ने मुझको त्याग दिया, घर से निकाल दिया। इसके बाद में वन में जाकर के एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा। इसी जंगल में मैं जो है एक पुराने से मंदिर में रहने लगा जो आधा खंडर हो गया और आधा जिसकी दीवारें खड़ी हैं। वन में मृगादि जीव जंतुओं को मारकर मैं पेट भरने लगा। अब मैं कुछ काम करता तो था नहीं, इसलिए मैं जंगल में शिकार करता था, जीव जंतुओं को मारता और वहां मंदिर में रहता, वहां पे खाता मैं उनको। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले कोकिलनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को त्याग दिया था और वह भी भूख से व्याकुल हुई, वहां पर आई और मेरे पास ही वह भी रहने लगी। अब संयोग ऐसा हुआ कि कार्तिक शुक्ल की द्वादशी के दिन हमने एक कपड़ा लिया और उसको डंडे में बांध दिया और हम दोनों ने जो है मदिरा पी ली, शराब का सेवन कर लिया और उस कपड़े को डंडे में बांध करके हम नृत्य करते रहे। आज के जमाने में तो जैसे डीजे हैं, आधी रात तक हम लोग डीजे में 12-1 बजे तक पागल होते रहते हैं, डीजे में नाचते। ऐसे ही वो जो है उस समय वो साधन तो रहा नहीं, उन्होंने कपड़ा मिला उनको, उसको डंडे में बांधा, अरे कंधे पे रखा, सारी रात नृत्य करते रहे। और सौभाग्यवश कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी होने के कारण सुबह होते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात भगवत कृपा हो गई उन पर और उनके प्राण निकल गए। जैसे ही उनका प्राण अंत हुआ तो वहां यम के दूत आ गए और जो है उनके गले में फांसी का फंदा डाल करके घसीट करके उनको यमलोक ले जाने लगे। परंतु साथ ही जो है सुंदर विमान पर भगवान नारायण के पार्षद वहां आ गए और कह रहे हैं यमदूतों को, हे यमदूतों, तुम ऐसे भगवान के नारायण के भक्तों को कहां ले जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। यमदूत आश्चर्य से कहते हैं कि नारायण के भक्त, ये कहां से हो गए नारायण के भक्त? ये तो महापापी है ना, घोर पापी। इनका जैसा
पापी तो कोई है ही नहीं। इन्होंने कभी अन्न का भक्षण नहीं किया, इन्होंने तो मांस का भक्षण किया। सारे जंगल के जीव जंतु भी ये खा गए हैं। चोरी करना इनका कर्म है, नशा करना इनका कर्म है, तो ये जो है कहां से नारायण के भक्त होंगे। तो भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि भले ही ये जो है महापापी हैं, इन्होंने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, परंतु जो है शुक्ल पक्ष की, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रात्रि को इन्होंने जो है इस मंदिर में, विष्णु के मंदिर में नृत्य किया है और ध्वजारोपण किया है। इसलिए जो है इनके सारे पाप क्षय हो गए। भले ही इन्होंने अनजाने में यह कार्य किया, परंतु यह विधि का विधान है कि अगर कोई ध्वजा चढ़ाएगा भगवान को तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी, नारायण का धाम प्राप्त होगा, नारायण की शरणागति प्राप्त होगी। इसलिए हे यमदूतो, तुम नहीं ले जा सकते इनको, ये तो वैकुंठ भगवान की शरणों में जाएंगे। इस प्रकार से जो है तब भगवान नारायण के पार्षद उनको विमान में बिठाते हैं और भगवान नारायण के धाम को ले जाते हैं। इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए थे, इस कारण ये विष्णु लोक के अधिकारी हो गए। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किया हो, इसके पश्चात विष्णु भगवान के पार्षद इन दोनों को विमान में बैठा करके विष्णु लोक में ले गए। नारद जी कहते हैं कि यदि अनजाने में ही ध्वजारोपण करने का, ध्वजा भी कौन सा, कोई कपड़ा मिल गया उनको पड़ा और वही डंडे में बांध दिया और उसका ध्वजा बना दिया। मंदिर भी खंडर था। खंडर का मतलब क्या होता है, जहां कोई आता जाता नहीं है, अर्थात वहां वो खंडर क्यों हुआ होगा, उसका भी कारण होगा। खंडर इसलिए हुआ होगा, पहले वहां कोई न कोई रहता होगा, वो भक्त रहे होंगे, उन्होंने भगवान की भक्ति की होगी, मंदिर का निर्माण किया होगा, भगवान का भजन कीर्तन पूजन करते होंगे। धीरे धीरे उनकी बुद्धि विपरीत हो गई होगी और उन्होंने मंदिर में जाना छोड़ दिया होगा, कुमार्गों पे लग गए होंगे। कुमार्गों पे लगने से जो है वो मंदिर जाना तो बंद हो गया और उनका सर्वनाश हो गया होगा, या वहां से पलायन हो गया होगा, तभी तो मंदिर वो खंडर हो गया, नहीं तो कैसे होगा। और जो है उसकी मुक्ति का साधन बन गया वो। तो नारद जी कह रहे जब इतना करने से जो है मुक्ति हो जाती है, तो सच्चे भाव से जो है जो द्वादशी को जो ध्वजारोपण करेगा, भगवान का भजन कीर्तन करेगा, भगवान के मंदिर में नृत्य गान आदि करेगा, तो उसको कैसे नहीं सदगति की प्राप्त होगी। और वैसे भी कहा है कलयुग में तो जो है क्षण भर जो है सच्चे भाव से भजन करो भगवान का। भगवान तो बैठे हैं, चलो आओ भाई, अब दिखावे के लिए करेंगे तो भगवान मिलेंगे नहीं, अब भाव से करेंगे तो भगवान जो है हाथ थाम करके ले जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं हैं भगवान की जो हम निरंतर सुन रहे हैं। अब तो कथा धीरे धीरे विश्राम की ओर है। आज जो है शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी करेंगे, तो आप सभी लोग समय पे आए, समय पे आकर के उस आनंद उत्सव को हम मनाएंगे। तो बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर कुटिया सांवरे राधे वरम कूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज
निज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशी बट तट निकट यमुना मुरली टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन हे वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम द्वारिका के नाथ श्रीपद केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।